हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप सब बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मैं राहुल मंडल स्वागत करता हूं आप सभी को इस वन डे वन टॉपिक सीरीज़ में। तो आज हम लोग इस सीरीज़ में लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मीडिएवल फिलोसफी को। तो टोटल मीडिएवल फिलोसफी को इस सेशन में कंप्लीट करवाऊँगा थ्रू MCQs। तो सेशन के एंड तक जुड़े रहें और लास्ट में आपका फीडबैक देकर जाइए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अकॉर्डिंग टू सेंट ऑगस्टिन। तो सेंट ऑगस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए, रीजन इज द एंटीथेसिस ऑफ रिवेलेशन। इसका अर्थ है तर्क प्रकटन का प्रतिपक्ष है। ऑप्शन बी, गॉड कैन बी नोन बाय रीजन। तो ईश्वर को तर्क से जाना जा सकता है। ऑप्शन सी, रीजन ग्रोज इनटू रिवेलेशन। इसका अर्थ है तर्क की परिणति प्रकटन में होती है। या फिर ऑप्शन डी, गॉड कैन बी नोन बाय रिवेलेशन, कि ईश्वर को प्रकटन द्वारा जाना जा सकता है। तो इनमें से कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स, सेंट ऑगस्टाइन ने गॉड के बारे में कहा है कि गॉड इज़ फॉर वर्शिप एंड एडोरेशन और गॉड कैन बी नोन बाय रिवेलेशन। राइट, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी, गॉड कैन बी नोन बाय रिवेलेशन। तो ऑप्शन डी तो करेक्ट है। राइट, अब सी होगा या फिर ए। तो देखो ए में क्या है, रीजन इज़ द एंटीथेसिस ऑफ रिवेलेशन। तो एंटीथेसिस यहाँ पर नहीं होगा। राइट, तो देखो रीजन ग्रोज इनटू रिवेलेशन, यही है करेक्ट आंसर। तो सी और डी मीन्स ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और सेंट ऑगस्टाइन के दो कीवर्ड आप लोगों ने याद रखना है और वो है गुड और इविल। राइट, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु प्रोपाउंडेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बाय द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम मोशन। तो किसने गति के तर्क द्वारा ईश्वर के अस्तित्व का प्रतिपादन किया। तो ऑप्शन ए, जॉर्जियस। ऑप्शन बी, पिथागोरस। ऑप्शन सी, सेंट एक्विनास। या फिर ऑप्शन डी, थेल्स। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने मोशन जो आर्गूमेंट है उसको इससे पहले भी और कहीं देखा है। कहाँ पर, एरिस्टोटल के जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में जब उन्होंने तर्क दिया था तब हम लोगों ने देखा था। राइट, तो यहाँ पर देखो एरिस्टोटल तो नहीं है, तो यहाँ पर सेंट एक्विनस होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये आप लोगों को एक स्टैटिक क्वेश्चन है, एज इट इज़ याद रखना होगा। और सेंट एक्विनस ने 5 प्रूफ्स दिया था एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में। और तो फर्स्ट प्रूफ जो है वो है मोशन, सेकंड है एफिशिएंट कॉज, राइट, और थर्ड है कॉन्टिंजेंट कॉज, सीरीज ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉज। राइट, और बाकी दो कौन कौन सा है ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैच द लिस्ट पूछा है। तो लिस्ट 1 में है ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस, सेंट ऑगस्टिन, सेंट थॉमस एक्विनस और सेंट एंसेलम। और लिस्ट 2 में है द सिटी ऑफ गॉड, 5 प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट और एटॉमिक थ्योरी। तो फ्रेंड्स, एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था, ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस। राइट, तो ए को 4 से मिला तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब द सिटी ऑफ गॉड ये जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था, सेंट ऑगस्टिन ने लिखा था। राइट, और सेंट थॉमस एक्विनस अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि 5 प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड दिया है। राइट, और सेंट एंसेलम ने ये जो ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट है वो दिया है। और ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट और किसने दिया है, डेकार्ट्स और लाइबनिज ने दिया है। राइट, और ये ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट को क्रिटिसाइज किसने किया है, कांट ने किया है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following statements is correct according to Saint Augustine's The City of God? तो सेंट ऑगस्टाइन का जो सिटी ऑफ गॉड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए, हिस्टोरी रिकॉर्ड्स द कैरियर्स ऑफ 2 cities द सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन बी, वर्ल्ड इज composed ऑफ द नॉन सेव्ड where इटर्नल डेस्टिनी इज dimension in hell. Option C, the city of God is composed of the saved whose eternal destiny is the beatific vision of God in heaven. या फिर ऑप्शन डी, इन तीनों।
तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है इन तीनों, मीन्स ऑप्शन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द व्यू दैट ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड गुड बाय गॉड एंड इविल इज ए करप्शन ऑफ दैट गुड वाज हेल्ड बाय। तो ये मत किसने दिया कि ईश्वर द्वारा सभी चीज़ों की रचना मंगलकारी रूप में की गई और अमंगल उस मंगल का भ्रष्ट रूप है। तो ऑप्शन ए सेंट ऑगस्टिन, ऑप्शन बी सेंट एंसेलम, या फिर ऑप्शन सी थॉमस एक्विनस, या फिर ऑप्शन डी प्लोटिनस। तो फ्रेंड्स जब हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था तब मैंने बताया कि दो कीवर्ड गुड एंड इविल, ठीक है, वो ऑगस्टिन के साथ रिलेट होता है। तो यहाँ पर देखो जो कीवर्ड है यहाँ पर गुड और इविल दोनों है, राइट। तो ऑप्शन ए सेंट ऑगस्टिन आंसर हो जाएगा, राइट। और ये स्टैटिक क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये जो कोटेशन है उसको लिख लो अपने कॉपी पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following medieval philosophers argued that existence is the most important actuality without which even the essence cannot be actual? निम्नलिखित मध्ययुगीन दार्शनिकों में से किसने ये तर्क दिया था कि अस्तित्व वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वास्तविकता है जिसके बिना सार भी वास्तविक नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए सेंट ऑगस्टाइन, ऑप्शन बी सेंट एंसेलम, या फिर ऑप्शन सी थॉमस एक्विनस, या फिर ऑप्शन डी हेपाटाइट। तो फ्रेंड्स एग्जिस्टेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्चुअलिटी विदाउट व्हिच इवन द एसेंस कैन नॉट बी एक्चुअल। तो ये आर्ग्यू किया था ऑप्शन सी थॉमस एक्विनस ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कीवर्ड आप लोगों को याद रखना है वो है एग्जिस्टेंस और एसेंस। तो फ्रेंड्स एग्जिस्टेंस और एसेंस ये हम लोगों ने कहीं और पढ़ा है, वो कहा है जहाँ पर सात्रे जब हम लोगों ने पढ़ा था, और सात्रे का जो कोटेशन था वो था एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, राइट। तो ये भी याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द बुक सिटी ऑफ गॉड इज़ ऑथर्ड बाय। तो सिटी ऑफ गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन ए सेंट ऑगस्टाइन, ऑप्शन बी सेंट थॉमस एक्विनस, या फिर ऑप्शन सी सेंट एंसेलम, या फिर ऑप्शन डी विलियम जेम्स। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही किया था कि सिटी ऑफ गॉड ये जो ग्रंथ है वो लिखा था सेंट ऑगस्टाइन ने, राइट। तो ऑप्शन ए सेंट ऑगस्टाइन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैच द लिस्ट पूछा है और लिस्ट 1 में है प्रॉब्लम ऑफ इविल, थ्योरी ऑफ आइडियाज़, एनालॉजिकल प्रिडिक्शन, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, और लिस्ट 2 में है थॉमस एक्विनस, सेंट एंसेलम, सेंट ऑगस्टाइन और प्लेटो। तो फ्रेंड्स प्लेटो तो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ हो जाएगा, राइट। तो बी को 4 से मिलाओ तो देखो एक ही है, वो है ऑप्शन डी, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखो द प्रॉब्लम ऑफ इविल ये तो सेंट ऑगस्टाइन हो जाएगा, राइट, क्योंकि हम लोगों ने बताया था कि जो इविल और गुड ये जो कीवर्ड है वो ऑगस्टाइन के साथ रिलेट होता है, राइट। अब ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट वो तो सेंट एंसेलम हो जाएगा, राइट। और बचा कौन? थॉमस एक्विनस, ये तो एनालॉजिकल प्रिडिक्शन हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फिलोसोफर्स एडवोकेटेड द ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस फॉर गॉड। तो निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने ईश्वर के अस्तित्व के लिए सत्तावादी तर्कों की वकालत की? तो ऑप्शन ए सेंट थॉमस एक्विनस, ऑप्शन बी सेंट ऑगस्टिन, ऑप्शन सी सेंट एंसेलम, या फिर ऑप्शन डी सोक्रेटिस। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस फॉर गॉड ये दिया था सेंट एंसेलम ने, और उसको परिमार्जित किया है वो डेकार्ट्स ने और लाइबनिज ने, और उसको क्रिटिसाइज किया था कांट ने, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मेटाफिजिक्स ऑफ सेंट थॉमस एक्विनस। तो निम्नलिखित में से कौन सा सेंट थॉमस एक्विनस के तत्व मीमांसा का सही प्रतिपादित करता है? तो ऑप्शन 1 मेटाफिजिक्स डील्स विथ सबटेल मटेरियल एंटिटीज, ऑप्शन 2 मेटाफिजिक्स एसेंशियली डील्स विथ यूनिवर्सल्स, ऑप्शन 3 पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर टोटली सेपरेट फ्रॉम यूनिवर्सल्स,
या फिर ऑप्शन 4 यूनिवर्सल्स कैन कम्प्लीटली एक्सप्लेन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, जो सेंट थॉमस एक्विनस है उन्होंने तो एरिस्टोटल के हर बात को माना है, राइट। लेकिन उन्होंने जब मेटाफिजिक्स की बात किया तो एरिस्टोटल का जो मेटाफिजिक्स टर्म है बीइंग क्वा बीइंग, उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, बल्कि उन्होंने खुद ने टर्म किया है कि एंस कम्यून मीन्स कॉमन बीइंग, और कॉमन बीइंग को उन्होंने कहा है कि प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ द मेटाफिजिक्स, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन 2 मेटाफिजिक्स एसेंशियली डील्स विथ यूनिवर्सल्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉमन बीइंग की बात किया ना, तो कॉमन बीइंग तो यूनिवर्सल से होगा। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following statements is false in the context of सेंट ऑगस्टाइन? तो सेंट ऑगस्टाइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन 1 द ओनली नॉलेज वर्थ हैविंग इज दैट ऑफ गॉड एंड सेल्फ। ऑप्शन 2 नॉन स्पिरिचुअल नॉलेज हैज़ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू एलोन। ऑप्शन 3 फेथ शुड बी ग्राउंडेड इन रेशनैलिटी। ऑप्शन 4 रेशनैलिटी शुड स्टैंड इंडिपेंडेंटली। तो फ्रेंड्स, सेंट ऑगस्टाइन ने कहा है कि ह्यूमन सोल इज़ ए रेशनल सब्सटेंस सुइटेड फॉर रूलिंग द बॉडी, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन 4 रेशनैलिटी शुड स्टैंड इंडिपेंडेंटली, तो ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है, राइट। तो इसलिए ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following statements is false with reference to सेंट ऑगस्टाइन? तो सेंट ऑगस्टाइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर भी फॉल्स पूछा है, राइट। तो देखो ऑप्शन 1 गॉड इज़ वन विद द वर्ल्ड। ऑप्शन 2 गॉड इज़ ओमनीपोटेंट। ऑप्शन 3 इविल इज़ प्राइवेशन ऑफ गुड। ऑप्शन 4 गॉड सस्टेन्स द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, सेंट ऑगस्टाइन ने कहीं पर यही नहीं कहा है कि गॉड एक ही है इस वर्ल्ड का। तो देखो ऑप्शन 1 ये तो फॉल्स हो जाएगा। अब गॉड इज़ ओमनीपोटेंट ये तो बिल्कुल सही है, और गॉड सस्टेन्स द वर्ल्ड ये भी सही है। अब देखो ऑप्शन 3 इविल इज़ द प्राइवेशन ऑफ गुड ये भी सही है, और सेंट ऑगस्टाइन ने 3 व्यूज़ दिया था इविल के बारे में, और वो कौन कौन सा देखो। It has been said that evil is necessary for the enhancement of the greater good, right? और evil is regarded as a privative good। और लास्ट में कहा है कि man is responsible for his moral fall, so we should not blame God for this fall। ओके, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ for the existence of God is attributed to which one of the following philosophers? तो ईश्वर के अस्तित्व का ब्रह्मांड संबंधी प्रमाण निम्नलिखित में से किस दार्शनिकों की दिया जाता है? ऑप्शन 1 डेकार्ट्स। ऑप्शन 2 सेंट एंसेलम। ऑप्शन 3 सेंट ऑगस्टाइन, या फिर ऑप्शन 4 सेंट थॉमस एक्विनस। तो फ्रेंड्स, डेकार्ट और एंसेलम ये दोनों तो ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट को दिया है, राइट। तो कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट उन्होंने दिया नहीं है, तो सेंट ऑगस्टिन होगा या फिर सेंट थॉमस एक्विनस होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 4 सेंट थॉमस एक्विनस। और सेंट थॉमस एक्विनस का जो कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट है वो कौन कौन सा है कि मोशन, एफिशिएंट कॉज और कॉन्टिंजेंट कॉज, इन तीनों को कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट व कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ बोला जाता है, राइट। क्योंकि दे प्रोसीड फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड थिंग्स ऑफ द कॉस्मोस, राइट, यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकम्पिटेबल विद द थियोलॉजी ऑफ सेंट थॉमस एक्विनस? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सेंट थॉमस एक्विनस की धर्मशास्त्र के साथ असंगत है? तो यहाँ पर इनकम्पिटेबल लिखा है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन 1 गॉड इज़ द फर्स्ट अनमूव्ड मूवर। ऑप्शन 2 ही रिप्रेजेंट्स टेलियोलॉजिकल प्रूफ फॉर गॉड। ऑप्शन 3 ही प्रेजेंट्स द ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ फॉर गॉड। ऑप्शन 4 गॉड रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ परफेक्शन। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कई बार किया है कि ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ फॉर द गॉड ये तो एंसेलम और डेकार्ट्स और लाइबनिज ने दिया है, राइट।
तो आप लोगों को ऑप्शंस को देखने की साथ ही साथ ध्यान जाना चाहिए था कि ऑप्शन 3 पर ही प्रेजेंट्स द ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ फॉर गॉड, तो ये तो सेंट थॉमस एक्विनस ने नहीं दिया है, राइट। तो यही है इनकॉम्पिटेबल, करेक्ट। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑगस्टिन्स कॉन्सेप्शन ऑफ इविल। तो ऑगस्टिन की इविल की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए, इविल इज नेसेसरी टू गुड। ऑप्शन बी, इविल इज प्राइवेशन टू गुड। ऑप्शन सी, गॉड इज कीप्ड एलोफ फ्रॉम ऑल इविल। या फिर ऑप्शन डी, इविल इज गुड। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि सेंट ऑगस्टिन का 3 प्रिंसिपल्स है इविल के बारे में, राइट। और वो है इविल नेसेसरी गुड है, और वो प्राइवेशन गुड है, राइट। और उसका जो मैन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज मोरल फॉल, राइट। इविल ये नेसेसरी है फॉर एनहांसमेंट ऑफ द ग्रेटर गुड, राइट, लेकिन ये इविल गुड नहीं है, राइट। तो ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट ऑफर्ड बाय सेंट एंसेलम वाज क्रिटिसाइज्ड बाय। तो सेंट एंसेलम द्वारा प्रस्तुत किए गए ऑन्टोलॉजिकल तर्कों की आलोचना की गई थी। ऑप्शन ए, सेंट एक्विनस। ऑप्शन बी, कांट। ऑप्शन सी, डेकार्ट्स। या फिर ऑप्शन डी, स्पिनोजा। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन को मैंने पहले बहुत बार भी डिस्कस किया है, राइट। और इसको क्रिटिसाइज़ किया था कांट ने। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स इज नॉट गिवन बाय सेंट एक्विनस टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सेंट एक्विनस द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन ए, ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट। ऑप्शन बी, आर्गूमेंट फ्रॉम कॉन्टिंजेंसी। ऑप्शन सी, आर्गूमेंट एक्सीलेंस फ्रॉम ग्रेटेड। तो फ्रेंड्स, सेंट एक्विनस ने और जो कुछ भी दिया है, लेकिन ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट को नहीं दिया है, राइट। तो ऑप्शन ए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखो सेंट एक्विनस ने कौन कौन सा दिया है। आर्गूमेंट फ्रॉम कॉन्टिंजेंसी, आर्गूमेंट एक्सीलेंस फ्रॉम ग्रेडेड, और आर्गूमेंट फ्रॉम ओरिजिन ऑफ मोशन, राइट। तो इन तीनों को अपने कॉपी पे लिख लो, इन तीनों को एक्विनस ने दिया है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम ओरिजिन ऑफ मोशन सेंट ऑगस्टिन, नहीं ये ऑगस्टिन नहीं होगा, राइट। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही किया, ये एक्विनस होगा। तो यहाँ पर इसको करेक्शन कर लो, एक्विनस। तो सेंट एक्विनस वाज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलोसफी ऑफ। तो गति की उत्पत्ति से तर्क सेंट एक्विनस मुख्य रूप से किसके दर्शन से प्रभावित था। तो ऑप्शन ए, प्लेटो। ऑप्शन बी, एरिस्टोटल। या फिर ऑप्शन सी, सोक्रेटिस। या फिर ऑप्शन डी, पिथागोरस। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, एरिस्टोटल। तो सेंट एक्विनस ने ये एरिस्टोटल का मोशन और एफिशिएंट कॉज और कॉन्टिंजेंट कॉज, इन तीनों को बोरो किया था, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एज। तो ऑन्टोलॉजिकल तर्क ईश्वर की अवधारणा पर आधारित है। तो ऑप्शन ए परफेक्ट बीइंग। ऑप्शन बी, ए नेसेसरी बीइंग। ऑप्शन 3, द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन डी, द अनमूव्ड मूवर। तो फ्रेंड्स, ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट किसने दिया है? सेंट एंसेलम और डेकार्ट्स ने, राइट। तो देखो ऑप्शन बी, ए नेसेसरी बीइंग, ये तो ऑगस्टिन के साथ रिलेट हो जाएगा, राइट। और ऑप्शन डी, द अनमूव्ड मूवर, ये तो एरिस्टोटल के साथ रिलेट हो जाएगा। और देखो ऑप्शन सी, द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, ये भी कहीं ना कहीं ऑगस्टिन के साथ रिलेट हो जाएगा, राइट। क्योंकि ऑगस्टिन ने कहा है कि गॉड ये सस्टेन द वर्ल्ड है, राइट। तो बचा कौन? तो ऑप्शन ए, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एज ए परफेक्ट बीइंग, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द गिवन असर्शन एंड रीजन एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन इन द लाइट ऑफ सेंट ऑगस्टिन्स प्रॉब्लम ऑफ इविल। तो असर्शन में क्या बोला है? इविल इज नेसेसरी फॉर द एनहांसमेंट ऑफ द ग्रेटर गुड।
ये तो बिल्कुल सही है, राइट। आप देखो रीज़न में क्या है, इविल इज़ नॉट ए पॉजिटिव बट ए प्राइवेट गुड, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं नज़र आ रहा है, राइट। ये अपने अपने जगह पर सही है, राइट। इविल इज़ नेसेसरी फॉर द एनहांसमेंट ऑफ द ग्रेटर गुड, ये तो सही है। अब रीज़न बिकॉज इविल इज़ नॉट ए पॉजिटिव बट ए प्राइवेट गुड, ये रिलेशन नहीं बन रहा है, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एसोसिएटेड विथ सेंट थॉमस एक्विनस, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेंट थॉमस एक्विनस से संबंधित है। तो ऑप्शन ए, देयर इज नथिंग इन द इंटेलेक्ट अनलेस इट इज़ फर्स्ट इन द सेंसेस। ऑप्शन बी, बिलीव सो दैट यू मे अंडरस्टैंड। ऑप्शन सी, यू कैन नॉट स्टेप्स ट्वाइस इन द सेम रिवर। या फिर ऑप्शन डी, लाइफ अनएग्जामिन्ड इज नॉट वर्थ लिविंग। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, ये तो हेराक्लिटस ने कहा है, राइट। और ऑप्शन डी, लाइफ अनएग्जामिन्ड इज नॉट वर्थ लिविंग, ये तो सोक्रेटिस ने कहा है। अब ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, देयर इज नथिंग इन द इंटेलेक्ट अनलेस इट इज़ फर्स्ट इन द सेंसेस, ये तो सेंट थॉमस एक्विनस ने कहा है। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताना है कि ऑप्शन बी, बिलीव सो दैट यू मे अंडरस्टैंड, ये किसने कहा है। अब फटाफट से कमेंट करके बताओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेंट थॉमस एक्विनस ट्राइड टू सिंथेसाइज द फिलोसफीज ऑफ, तो सेंट थॉमस एक्विनस ने निम्नलिखित किसका दर्शन को संश्लेषित करने का प्रयास किया। तो ऑप्शन ए, प्लेटो एंड क्रिश्चियनिटी। ऑप्शन बी, एरिस्टोटल एंड क्रिश्चियनिटी। ऑप्शन सी, एरिस्टोटल एंड सेंट ऑगस्टिन। या फिर ऑप्शन डी, प्लेटो एंड सेंट ऑगस्टिन। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही किया था कि सेंट थॉमस एक्विनस ये एरिस्टोटल के साथ प्रभावित हुआ था, राइट। तो एरिस्टोटल तो होगा, लेकिन यहाँ पर देखो क्रिश्चियनिटी या फिर सेंट ऑगस्टिन होगा। तो सेंट ऑगस्टिन पार्टिकुलरली नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी के बारे में है, राइट। तो एरिस्टोटल एंड क्रिश्चियनिटी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेंट ऑगस्टिन्स इन्फ्लुएंशियल वर्क द सिटी ऑफ गॉड वाज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट बुक ऑन, तो सेंट ऑगस्टिन की प्रभावशाली कृति द सिटी ऑफ गॉड को पहली पुस्तक माना गया था। ऑप्शन ए, कंपैरेटिव फिलोसफी। ऑप्शन बी, फिलोसफी ऑफ रिलीजन। ऑप्शन सी, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। या फिर ऑप्शन डी, फिलोसफी ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो फ्रेंड्स ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, फिलोसफी ऑफ हिस्टोरी। ओके, तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू सेंट एक्विनस, थियोलॉजी प्रीसपोजेस फेथ इन, तो सेंट एक्विनस के अनुसार धर्मशास्त्रों में विश्वास का अनुमान है। ऑप्शन ए, डिवोशन ऑफ गॉड। ऑप्शन बी, डिवाइन रिविलेशन। ऑप्शन सी, अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स। ऑप्शन डी, इंट्यूशन। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जब फर्स्ट क्वेश्चन में किया था तब रिविलेशन एक कीवर्ड हम लोगों ने देखा था, राइट। तो रिविलेशन का अर्थ है प्रकटन। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी, डिवाइन रिविलेशन, तो यही है हमारा करेक्ट आंसर। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन और ये सीरीज़ दोनों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और सेशन को लाइक करके अपना फीडबैक देकर जाइए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।